जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा, राम रहीम, उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूँ। बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुक्खों, लंपटों को हमें चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए। 2024 के चुनाव हारने के बाद गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है, और उस बयान में उसने गोधरा का जिक्र किया है। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो। तरीके के किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता जिसमें धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। जी आशुतोष जी, मेरे डिबेट में आप गलत बयानी करके जा रहे हैं। आप मेरी बात सुने। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष के बीच में। दोस्तों, रेलवे के साथ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है जिसमें ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है। इसी के चलते आए दिन रेलवे ट्रैक पे गैस सिलेंडर जैसी विस्फोटक चीजें मिल रही हैं। अब दोस्तों, इसी के चलते कुछ अपराधी पकड़े भी जा चुके हैं। तो दोस्तों, डिबेट में जब प्रेम शुक्ला ने उन अपराधियों के नाम लेने शुरू किए तो दोस्तों आशुतोष बहुत आहत हो गया और डिबेट छोड़ के चला गया। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। काका जी, अब आपके पास आते हुए, दरअसल बड़ी साजिश है। एनआईए, आईबी और तमाम जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रेलवे को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें गढ़ रही है? मनोज काका जी, ये सही बात है कि हमारी एनआईए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सबको अधिकार है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप राज्य के केंद्र के संदर्भ में देख लीजिए। केंद्र के संदर्भ में यह है कि जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा, राम रहीम, उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील संगवान को तुरंत वीआरएस दिला करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत टिकट दे देगी। तो इनका राजनीतिक सरोकार इस तरह का है। राज्य के स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। चल झूठा। आज की हम इस टॉपिक पर रहे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लीज मनोज काका जी, हम इधर उधर नहीं जा रहे। आपने सवाल करा है तो जवाब तो सुनिए। देखिए, ये सरकार का काम है ना कि समग्रता से सबका अध्ययन करे। सरकार के मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो रील बनाते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम आ गया है। किस ट्रेन में आपको एंटी कोलिजन सिस्टम दिखा? जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं तो क्या साबित करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी व्यवस्था फेल है? ये दिखता है कि नहीं दिखता? सरकार को हर जगह, हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, किसी भी दुर्घटना को, हर सफलता को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, बस उसी से देश का कल्याण हो जाएगा, उसी से देश विकसित हो जाएगा। अगर उसी से हो जाएगा तो उसी को करिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। जिम्मेदारी तो प्रेम शुक्ला जी रेलवे की बनती है ना, फिर उसको पहले ही जमातियों का नाम लेकर आ जाना। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना चाहती है इस मुद्दे पर बीजेपी। सर, आप जवाब ले लेते हैं। मनोज काका जी प्लीज। मनोज काका जी, ये लगातार शोर मच रहा है भाई, अजीब है। नहीं बोलेंगे, लगातार चीख चिल्ला रहे हैं। बोलिए। देखिए, जिस तरह से उन्होंने, आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने बलात्कार पर बातें शुरू कर दी। भाई, यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है, वीरेंद्र, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, रेलवे पर थे क्या वो? टोक रही थी प्रेम शुक्ला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, तो मुझे जो उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से इधर एक बात नहीं की। लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूं। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुक्खों, लंपटों को हमें चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि सिलेंडर का बरामद होना, उसकी सील वहीं पर तोड़ना, माचिस की बरामदगी होना, वहां पर एक झोले से बारूद जैसे सामानों की बरामदगी होना, संयोग है या प्रयोग है? क्या नजर आता है इसके पीछे आपको?
देखिए चित्रा जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तो पता चल गया पहले से। तो जब उनको षड्यंत्र का पता चल गया तो षड्यंत्रकारी कौन है उसको भी सामने रखना चाहिए। जब केंद्र के बैठे हुए मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच में अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया है, न किसी धर्म के आदमी को चिन्हित किया है, न किसी जाति के आदमी को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि भाई एक सिलेंडर मिला है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक विस्फोटक सामान मिले हैं जिसके आधार पर यह लगता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। अगर आतंकवादी घटना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए कौन लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदारी से काम करते हुए उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब मंत्री महोदय को पता नहीं कहां से पता चल गया। तो ये मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए 2024 के चुनाव हारने के बाद, या करते जाएंगे, जिंदगी भर करते जाएंगे। जब आप 24 सीट पे सिमट जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दीजिए। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, किसी जाति का आदमी मिलता है, कोई धर्म का आदमी मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, और अगर पकड़ में आता है तो जो सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। पुलिस ने 6 संदिग्धों को आशुतोष जी हिरासत में लिया है। जमातियों की जांच के लिए भी बाकायदा टीमें गठित की गई हैं। तो जब जमात की बात आ रही है तो फिर अब हिंदू मुसलमान का नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, और वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा है कि इस धर्म के लोगों ने या इस जाति के लोगों ने या इन 5 लोगों ने ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? अगर उन्होंने कहा तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच। हाँ, जब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं कोई घटना होगी तो पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेगी, लेकर उनसे पूछताछ करेगी। उनमें से कुछ लोगों को संदेह के आधार में गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब कानपुर की पुलिस ये कहे कि हाँ ये 5 लोग हैं, अगर इसमें जमात के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी और धर्म के लोग इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करना है। ठीक है मलूक साहब, मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं, पहले प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं पुलिस की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना इसको लेकर। देखिए चित्रा जी, कानपुर की घटना पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोदरा का जिक्र किया है, यह भी ध्यान रखें। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो। once more! आपकी दृष्टि में हो सकता फरहतुल्ला गोरी। गुलजार शेख की जाति क्या है, मजहब क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो जो है हिंदू हो आपकी दृष्टि में। अनवर जो अलीगढ़ के मामले में जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसने अलीगढ़ में बाकायदा जो है ट्रैक पर इस तरह से आतंकी कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन गिरफ्तारियों को अब क्या कहा जाए? अब आगे से यह तय कर लिया जाए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं उनका नाम भी न डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि नाम पर से भी लोगों के धर्म और मजहब पता लग जाते हैं। तो अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, तो आप जो है, मैंने कानपुर की घटना पर कोई किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन रेलवे की दुर्घटनाएं योजनाबद्ध ढंग से कराने का षड्यंत्र, फरहतुल्ला गोरी का इस पर बयान, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पहले हुआ हमला, मुंबई में किया गया बमकांड, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आतंकवादी रेलवे को निशाना बनाने की उनकी पर जो है पहले का षड्यंत्र रचने का इस देश में इतिहास रहा है, और इस इतिहास को अगर कोई संदर्भ सहित अगर रखना चाहे तो ये अपराध है। बोलिए आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इस तरीके के किसी भी डिबेट में हिस्सा नहीं लेना चाहता जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। माफ करिएगा मुझे, पहली फुर्सत में निकल। मैं आपकी इस डिबेट में हिस्सा नहीं लेकिन वो तो नाम ले रहे हैं ना आशुतोष जी, जब जो लोग पकड़े गए हैं उनका वो नाम ले रहे हैं, इसमें क्यों आपको लग रहा है कि डिबेट छोड़कर चले जाना चाहिए?
आशुतोष जी वो कह रहे हैं नाम लेना गुनाह है क्या? अब जो पकड़ा गया वो उसका नाम ले रहे हैं। डिबेट का हिस्सा नहीं हो सकता जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया। माफ करिएगा आशुतोष जी मुझे। यहाँ पर नहीं, आप गलत बयानी करके जा रहे हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी मेरे डिबेट में आप गलत बयानी करके जा रहे हैं। आप मेरी बात सुने, वो नाम ले रहे हैं यहाँ पर। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। तू बाहर आ, बाहर आ। ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।